गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग मस्ती वाली फैमिली। मैं फ़ातिमा मेरे एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हुई हूँ। आई होप कि आप ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ मान में रखे और अल्लाह पाक हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना मैं ब्रेकफास्ट रेडी करने लगी थी और ब्रेकफास्ट में यानी कि मैं कैनेंस और साथ जो पराठा होता है, रेडीमेड पराठा जो होता है वो मैं साथ करने लगी थी। तो मैं यहाँ पे यानी कि नगेट्स जो थे वो मैं निकाल रही थी और फिर मैंने कहा लाइट तो शुक्र अल्लाह का आ रही है। आज लाइट यानी कि नहीं गई और कोई भी यानी कि लाइट ने तंग नहीं किया, वरना जैसे आपको पता है गाइस कि डेली लाइट जा रही है डेली। और लाइट जो है ना गाइस 3 से 7 घंटे जो है ना वो मस्त यानी कि जाती है। तो शुक्र है कि लाइट आ रही थी, इसलिए मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से यानी कि जो ब्रेकफास्ट है ना मैं उसको यानी कि रेडी कर लूँ। और यहाँ पे जो है वो कुछ नगर्स मैंने निकाल लिए थे और बाकी नगर्स जो है गाइस वो मैंने फ्रिज में रख दिए थे। और यहाँ पे जो है वो मैं पैन पे ऑयल डाल रही थी और ऑयल डाल के मैं इसको टिश्यू के साथ जो है ना वो अच्छे से यानी कि क्लीन कर रही थी। और सबसे पहले यानी कि गाइस मैं ऐसे ही यानी कि मैं करती हूँ। फिर मैंने इसके अंदर मैं ऑयल में डाल रही थी। और आपको पता है गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नगेट्स होते हैं वो मैं यानी कि ज़्यादा डीप फ्राई में नहीं करती। डीप फ्राई मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि गाइस वो यानी कि ज़्यादा वो जो है ना वो ब्राउन हो जाते हैं और वो मुझे कलर जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए यहाँ पे यानी कि मैंने पहले नगेट्स को यानी कि माइक्रोवेव में यानी कि गर्म कर लिया था ताकि वो पहले सॉफ्ट कर, क्योंकि फ्रीज़ हुए थे ना इसीलिए। तो फिर मैंने यानी इस पर मैंने पैन पे ऑयल डाला। फिर मैंने जो फ्लेम था वो मैंने मीडियम मैंने कर दिया था। और यहाँ पे मैं कह रही थी कि मैं क्यों ना फिर से एक बार जो है ना वो नगेट्स जो है उसको मैं अच्छे से यानी कि और यानी कि सॉफ्ट कर लूँ, क्योंकि गाइस फ्रीज़ जो थे ना वो काफ़ी हुए थे नगेट्स इसीलिए। गाइस, यहाँ पे जो नगेट्स है वो यानी कि और सॉफ्ट हो चुके थे। तो फिर मैंने इनको एक एक करके ना मैंने भी इसको फ्राई करने के लिए मैं रख दी थी। और गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो काम है ना बहुत एहतियात से करना पड़ता है, क्योंकि हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें ना एहतियात कर लें, लेकिन फिर भी वो जो गर्म ऑयल होता है ना उससे हाथ में गिरना ज़रूर होता है। तो फिर दूसरी तरफ जो गाइस मैं यानी कि कर रही थी राइस गर्म कर रही थी। कल मामा ने यानी कि बिरयानी बनाई थी, वो मैंने खाई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो वो भी थोड़ी सी यानी कि मैं टेस्ट कर लूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गाइस एक तरफ नगेट्स हो रहे थे और दूसरी तरफ मैं यानी कि जो है ना राइस टेस्ट कर रही थी। बहुत ही टेस्टी बने थे गाइस सीरियसली। और नगेट्स का जैसे आप देख रहे हैं गाइस कलर चेंज हो रहा था और मुझे ये था कि यानी कि ज़्यादा ब्राउन हो जाए, और इसलिए यानी कि मैं इधर उधर नहीं हो रही थी। और फिर जब इस तरह से यानी कि कलर आना शुरू हो गया और मैंने फिर इनको ना एक एक करके बड़े एहतियात से यानी कि ना प्लेट्स में यानी कि डिश आउट मैंने करना शुरू कर दिया। और फिर मैंने इसको पैन को अच्छे से यानी कि वॉश किया। और फिर उसके बाद जो है मैंने पराठे के ऊपर यानी कि मैंने देसी घी नहीं लगाया, मैंने जो बटर है उसको यानी कि लगा कर फिर मैंने पराठे को फ्राई मैंने किया। और गाइस आप जैसे देख कितना प्यारा यानी कि कलर आ रहा है और खुशबू भी ना गाइस बहुत अच्छी आ रही थी। इस पराठे में तो गाइस यानी कि पहले से उन्होंने घी यानी कि ऐड किया होता है। और आप देख रहे हैं कि कितना प्यारा यानी कि कलर आया हुआ है। तो गाइस खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था सीरियसली। फिर गाइस मैंने बनाई चाय। और आपको पता है गाइस कि चाय जो है ना वो मस्ट होती है, यानी कि दिन में एक बार जो चाय है ना वो हमने ज़रूर पीनी होती है। और फिर चाय के साथ यानी कि बंद मक्खन था। और दूसरी तरफ जो है मामा शलजम जो है वो मामा ने बॉईल करने के लिए रख दिए थे हल्दी डाल के, क्योंकि मामा ने आज यानी कि बनाए थे शलजम। तो गाइस ये जब मैंने डिप करके यानी कि खाया तो गाइस सीरियसली मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत यमी टेस्ट था। और इसी के साथ साथ यानी कि गाइस मैं बस कुछ ना कुछ सोच ही रही थी कि गाइस के इंसान की जो लाइफ है ना वो क्या है, यानी कि इंसान की लाइफ कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि आजकल के जो हालात हैं वो गाइस कितने बुरे हो चुके हुए हैं कि इंसान जो है ना वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। सीरियसली इतने हालात ख़राब हो चुके हैं कि इंसान किसी पर ट्रस्ट करने का सोच भी नहीं सकता। मेरी तो सिर्फ यही दुआ है कि अल्लाह पाक जो हम सब मुसलमानों को हदायत दे और नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। गाइस हम चाय पी के यानी कि फ़्री हो चुके थे और फिर मामा ने कहा कि ना हमें जल्दी से खाना बना लें, कहीं ये ना हो कि लाइट चली जाए। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यानी कि शलजम जो बॉयल हो चुके थे, दूसरी तरफ जो चिकन है वो मैंने वॉश कर लिया था। तो फिर यहाँ पे मामा ने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। और फिर मामा ने इसके अंदर यानी कि 2 अनियन डाले
और फिर उसको अच्छे से यानी कि मामा ने यानी कि गोल्डन फ्राई करना शुरू कर दिया। मैं भी साथ साथ जो है वो मामा की मैं मदद कर रही थी और वीडियो भी बना रही थी। और फिर इस तरह से, क्योंकि हमें यही था कि कहीं लाइट ना चली जाए और ये खाना जो जल्दी से बन जाए। फिर मैंने इसको ऑन कर दिया कि जो है ना वो कुकिंग जो है ठीक से हो रही, क्योंकि गाइस किचन जो है वो छोटा सा और गर्मी जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। फिर यहाँ पे जो 3 टमाटोज़ हैं वो मामा ने यानी कि फ्रीज़र से निकाले, फिर इसको वॉश किया। और जहाँ पे जो है ना गाइस मैं एक तरफ यानी कि वीडियो बना रही थी और दूसरी तरफ जो है वो मैं यानी कि इसको फ्राई कर रही थी, यानी कि कहीं ये जल ना जाए। फिर हमने एक जग में 3 टमाटोज़ डाले, फिर उसमें जो फ्राई किया जो अनियन है वो डाला और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, क्योंकि इसमें योगर्ट हम ऐड नहीं कर रहे थे। और फिर इसको यानी कि फिर मैंने ग्राइंड होने के लिए स्टार्ट कर दिया। और गाइस इसकी यानी कि बहुत अच्छी पेस्ट बनी थी, इसकी थिक पेस्ट हमने यानी कि बनाई थी। और इसमें योगर्ट हमने ऐड नहीं की थी, क्योंकि मसाला बनाने के लिए ना गाइस यही यानी कि इसी तरह से यानी कि किया जाता है, वो आपको तो पता ही होगा। फिर इसके अंदर हमने फिर चिकन डाला यानी कि उस ऑयल में जिसमें मम्मा अनियन फ्राई कर रही थी। और फिर मैं इसको अच्छे से यानी कि चिकन को ना यानी कि फ्राई कर रही थी कि उसका यानी कि कलर यानी कि चेंज हो जाए। चिकन का जो कलर है गाइस वो चेंज हो रहा था। फिर दूसरी तरफ जो है वो मैं यानी कि पेस्ट निकाल ली थी, यानी कि लहसुन पेस्ट थी और जिंजर पेस्ट थी। मामा ने कहा तुम फिर से वो निकाल लो, और क्योंकि मामा ने इसमें यानी कि ऐड करनी थी, तो फिर इसके अंदर मामा ने 1 टेबल जो स्पून है दोनों पेस्ट के यानी कि ऐड किए। फिर यानी कि इसको यानी कि फिर अच्छे से जो था ना वो मामा मिक्स कर रही थी। और जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस यानी कि इसका कलर किस तरह से चेंज हो रहा है, और गाइस खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। फिर मामा ने इसमें यानी कि जो जितने भी वो मसाले वगैरह ना वो मामा ने ऐड करनी थी 1 बाय 1। फिर गाइस इस तरह से जो मामा है जो सारे ये मसाले वगैरह जो ऐड इसमें यानी कि करी थी। और इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा यानी कि अच्छा आ रहा था। वो जो पेस्ट हमने बनाई थी वो फिर इसमें मामा ने ऐड करके इसको अच्छे से यानी कि मुझे कहा इसको मिक्स कर लो। फिर मैं इसको अच्छे से यानी कि मैं इसको मिक्स कर रही थी। फिर इसमें यानी कि कुछ और वाटर भी ऐड किया था, ताकि वो जो चिकन है ना वो अच्छे से यानी कि कुक हो जाए। फिर इसके अंदर 3 यानी कि ग्रीन चिली जो थी वो ऐड की। और जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस इसकी जो लुक थी ना वो टोटली चेंज हो चुकी थी, और खुशबू जो है बहुत ज़्यादा ही आ रही थी, क्योंकि मामा ने इसके अंदर घी भी ऐड किया था। अभी जो शलजम जो बॉयल हुई थी गाइस वो भी मामा ने फिर इसके अंदर ऐड कर ली, और इसके अंदर यानी कि शुगर ऐड की। गाइस कुछ लोग ऐसे हैं यानी कि जो शलजम का जो सालन है ना यानी कि वो सॉल्ट यानी कि बनाते हैं, और कुछ जो है ना वो उसमें शुगर ऐड करते हैं। मुझे जो है ना उसमें शुगर अच्छी लगती है, मुझे यानी कि नमकीन वाला अच्छा नहीं लगता। फिर इस तरह से यानी कि हमारा जो ये जो खाना है वो यानी कि बन चुका था। और इस तरह मामा जिसको मैश कर रही थी कि यानी कि अच्छे से यानी कि मैश होते, कुछ लोग ग्राइंड कर लेते, लेकिन वो मुझे यानी कि वैसे नहीं अच्छा लगता। यानी कि इस तरह से यानी कि मैश करना जो है ना वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस कितना यानी कि खूबसूरत ये लग रहा है, और बहुत ही यानी कि टेस्टी था, यमी सा लग रहा था। और गाइस इसकी जो खुशबू थी ना वो बहुत ही ज़्यादा यानी कि ना आ रही थी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। और जैसे कि देखिए बस विदिन फ्यू मिनट्स रह गए थे कि जो है ना ये सालन जो है ना वो पक रहा था, और मैं इसको अच्छे से जो है ना वो उसको मैं मिक्स में कर रही थी। और जैसे कि गाइस ये आप देख रहे हैं कि इसमें यानी कि फिर धनिया जो है गाइस, धनिया जो है ना वो हर खाने में ऐड करना चाहिए, यानी कि उससे तो खुशबू आती है, और उससे यानी कि जो है ना सालन की जो लुक है ना वो भी बहुत अच्छी आती है। और जैसे कि देखिए इसमें यानी फिर धनिया वगैरह जो है ना वो मैं इसको ऐड कर रही थी। और एक तरफ मामा ने फ़ोन पकड़ा हुआ था और मैं फिर इसमें धनिया काट के ना ऐड कर रही थी। और ये देखिए गाइस मैं फिर इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही थी, और कितना यानी कि है ना अच्छा ये लग रहा है देखने में। इसकी जो खुशबू है ना गाइस वो बहुत यानी कि अच्छी आ रही थी। और जब मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट किया, और बाकी यानी गाइस बहुत ही यानी कि ना अच्छा सा बना हुआ था, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए गाइस इसकी जो फाइनल लुक है ना जब मैं फ्लेम ऑफ करने को आ रही थी, और ये देखें कितना यानी कि अच्छा लग रहा था, बहुत टेस्टी लग रहा था। क्योंकि गाइस जैसे कि हम जिस भी खाने में ऐड करेंगे ना उस खाने की एक तो लुक बहुत अच्छी आती है, और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, उसकी खुशबू जो है ना गाइस वो बहुत अच्छी आती है। और देसी घी जो खाने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सीरियसली। सो गाइस खाना बन चुका था, और यहाँ पे डोज़ बनानी थी रोटियों के लिए, तो फिर उसके बाद जो है यानी कि यहाँ पे डोज़ बनाने में लग गई। और ये भी जो है ना काम बहुत एहतियात से करना पड़ता है, और मैं जल्दी जल्दी से यानी कि सारे काम कर रही थी। और जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस डोज़ कितनी अच्छी बनी थी। फिर गाइस उसके बाद खाना खाने का टाइम आ गया, और मामा ने कहा यानी कि मैं रोटियां बना लूँ।
तो यहाँ पर जो है ना मामा गाइस रोटियाँ बना रही थी और फ्लेम जो था वो कभी ज़्यादा, यानी कि उनकी सिलेंडर वाली गैस है, तो जिसकी वजह से जो फ्लेम है ना वो यानी कि तंग ही कर रहा था और इसलिए बार बार फ्लेम को यानी कि देखना पड़ रहा था। और यहाँ पे जो है ना वो मामा जो है बहुत ही यानी कि प्यारी रोटियाँ ना वो बना रही थी। सो गाइस यहाँ पे खाना बन चुका था और आप देख सकते कितना माशाल्लाह से प्यारा लग रहा था और गाइस खाने में भी बहुत ही आज मज़ा आया, बहुत टेस्टी बना हुआ था। सो गाइस खाना खाने के बाद मैं अपने रूम में आ गई और यहाँ पे यानी कि मेरे लिए जो कुछ बॉक्स हैं और चीज़ों के वो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिए। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस, यानी कि एक मेरा फेवरेट बॉक्स है पिंक बॉक्स, जिसमें यानी कि मेरी कुछ चीज़ें होती हैं जो यानी कि मैं देख रही थी और मुझे था कि यानी कि ना आज मैं ये बॉक्स को यानी कि साफ़ करके ना इन सारी चीज़ों को साफ़ करके फिर यानी कि इसके अंदर मैं रखूँगी। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने की रिंग्स यानी कि मैंने लिए थे डॉलर स्टोर से और ये मेरे फेवरेट की रिंग्स हैं गाइस, जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं की है और मैंने इनको संभाल के रखा हुआ है। और गाइस ये मेरी एक आदत है, मैं इसी तरह से ना चीज़ों को संभाल के रखती हूँ, यानी कि मैं यूज़ नहीं करती, जबकि मामा मुझे डांटती हैं कि तुम्हें यूज़ करनी चाहिए चीज़ें, तो मैंने संभाल कर क्यों रखती हो, लेकिन पता नहीं गाइस मेरी आदत है कि मैं इसी तरह से करती हूँ गाइस। सो गाइज़ इसी के साथ मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। आई होप कि गाइज़ आपको मेरा आज का जो कंटेंट व्लॉग है वो पसंद आया होगा। तो गाइज़ जाएँ मेरे हर वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का जो बटन है गाइज़ उसको आपने प्रेस करना नहीं भूलना। मैं डेली ना कोई व्लॉग्स जो बनाया करूँगी अपने गाइज़ के लिए। तो गाइज़ आपने मेरे सारे जो व्लॉग्स हैं उनको आपने वॉच करना है और आपने मेरे टिकटॉक के अकाउंट पे जाकर उसको फॉलो करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और इंस्टाग्राम के भी अकाउंट को जाके गाइज़ आपने फॉलो करना है, लाइक शेयर करना है। तो नेक्स्ट व्लॉग के साथ मैं फ़ातिमा मीर फिर हाज़िर होंगी, तब तक करना पड़ेगा आपको मेरा वेट। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।